Hello बच्चों, let's set the given question. The question says in Bohr's atomic model of hydrogen, let K, P and E are the kinetic energy, potential energy and total energy of electron respectively. Choose the correct option when the electron undergoes transition to a higher level. Option A given है all K, P and E increases. Option B given है K decreases, P and E increase. Option C given है P decreases, K and E increases. Option D is given as K increases, P and E decrease. सो टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, यहाँ पे जो की कंसेप्ट हम यूज करेंगे दैट इज एनर्जी पोसेस्ड बाय इलेक्ट्रॉन, एनर्जी पोसेस्ड या फिर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम्स. ठीक है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम. सो बेसिकली तीन तरीके की एनर्जी के बारे में हमें पता होना चाहिए यहाँ पे, विच वी हैव ऑलरेडी डन द डेरिवेशन. यहाँ पे जस्ट हम रिजल्ट्स लिखेंगे. द टोटल एनर्जी इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन माइनस ऑफ जेड स्क्वायर m e raised to 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर. ये होता है टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन, जो कि हमने ऑलरेडी इस तरीके से हमें याद होगा, क्योंकि जब सब हम कांस्टेंट की वैल्यूज सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पे. z क्या है हमारा एटॉमिक नंबर, m इज मास, e इज द चार्ज, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, h इज प्लैंक कांस्टेंट. ये सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करने पर हमें रिजल्ट मिलता है -13.6 अपॉन n स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो दिस इज द एनर्जी. अभी फिलहाल हम जस्ट एक रिजल्ट्स याद रख रहे हैं यहाँ पे. तो टोटल एनर्जी का ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए. एंड देन कम्स द पोटेंशियल एनर्जी. सो पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो रिजल्ट आता है वो आता है माइनस ऑफ जेड स्क्वायर m e रेज टू 4 डिवाइडेड बाय नीचे आता है हमारे पास 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर. ठीक है. Whereas for kinetic energy we have the result we need to keep in mind. सब एक ही जैसे रिजल्ट हैं, जस्ट हम इसीलिए एक को याद रख लेंगे टोटल एनर्जी को, तो वी कैन रिमेंबर अदर इजीली. और ये आता है प्लस में, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में, नेगेटिव साइन यहाँ पे जस्ट ये शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन इज बॉन्डेड टू द न्यूक्लियस. ठीक है, तो ये रिजल्ट है एंड यहाँ पे इट इज 8. ठीक है, बस ये फर्क है. तो यहाँ पे अगर हम केयरफुली एनालाइज करें, इनमें से हम रिलेशन सब निकाल सकते हैं. रिलेशन कैसे निकलेगी, वी कैन से कि जो टोटल एनर्जी है इट इज नथिंग बट, या फिर काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी. देख सकते हैं हम दोनों के रिजल्ट सेम है. ठीक है. एंड ऑल्सो वी कैन राइट जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, इट इज ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी, या फिर ट्वाइस ऑफ ई बोल सकते हैं हम इसको. यहाँ पे जस्ट ये एक्सप्रेशन में अगर हम 2 मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, सो वी विल बी हैविंग द टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन. ठीक है, तो नीचे 2 आ जाएगा बस, सॉरी ऊपर एक 2 रहेगा. सो दिस विल बी द केस. तो ये दो एक्सप्रेशन हमने इससे कंक्लूड करके निकाल लिया. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन हमने लिखा था, ये जो वैल्यू लिखी थी, अब हम इसी के बेसिस पे दोनों को जज करेंगे. टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन है हमारे पास, दैट इज ई इज माइनस ऑफ 13.6 अपॉन n स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर. ठीक है. अब यहाँ पे क्योंकि ये हाइड्रोजन है तो ये तो 1 हो जाएगा. एटॉमिक नंबर 1 है हाइड्रोजन का, तो दैट विल बी द 1, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है. सो दिस विल बी द केस. अब हम अगर ऑर्बिट में ऊपर की तरफ जाएंगे, ट्रांजिशन अगर हम ऊपर की तरफ करेंगे, लेट्स से फ्रॉम n इक्वल्स टू 1 टू n इक्वल्स टू 3 या 2, कहीं पे भी अगर हम हाई एनर्जी ऑर्बिट की तरफ ट्रांजिशन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स का, तो यहाँ पे वी कैन सी के n की वैल्यू बढ़ेगी. सो फॉर हायर ट्रांजिशन वी कैन राइट फॉर हायर ट्रांजिशन n विल इंक्रीज. और अगर n बढ़ता है तो e की वैल्यू क्या होगी, दिस इंप्लाइज दैट कि e की वैल्यू भी बढ़ेगी. कैसे बढ़ेगी पता चल रहा है हमें, क्योंकि हम देख सकते हैं ये एक्सप्रेशन से n और e में इनवर्स का रिलेशन है विद अ नेगेटिव साइन. नेगेटिव साइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वी नीड टू बी क्लियर विद. n की वैल्यू जब बढ़ेगी तो e को घटना चाहिए था, बट वो नेगेटिव में घटेगा. नेगेटिव में घटने का मतलब है बढ़ेगा. ठीक है ना, तो e विल इंक्रीज. e अगर इंक्रीज हो रहा है, सो वी कैन क्लियरली सी कि पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, दिस विल इंप्लाइज दैट, क्योंकि हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी. सो ये भी इंक्रीज करेगी, पोटेंशियल एनर्जी विल ऑल्सो इंक्रीज, लेकिन काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज. क्यों काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी, क्योंकि वो नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी है. ठीक है ना. सो दिस विल बी द केस. सो फ्रॉम दिस वी कैन से
ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट होना चाहिए आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज, पोटेंशियल एंड टोटल एनर्जी विल इंक्रीज। आई होप ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से वी हैव डन, क्योंकि हम देख सकते हैं कि टोटल एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है, लेकिन नेगेटिव में बढ़ना मतलब काइनेटिक एनर्जी का कम होना है। ठीक, सो फ्रॉम दिस आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।